He has been sentenced for 10 years for one offence and again he has been sentenced for 10 years in the other offence. उखड़ गया गुरमीत राम रहीम का डेरा, अब सीधे जेल में होगा बसेरा। सात साल में बाबा बनने से लेकर 50 साल में कैद की पूरी कहानी। डेरा सच्चा सौदा में किस किस चीज का होता था सौदा, देखिए पूरी पड़ताल हमारे साथ। डेरा सच्चा सौदा में जिस खेल से मिली राम रहीम को 20 साल की जेल, क्या है उसका पूरा सच? टीवी पर पहली बार खुलेगा राम रहीम का रहस्य लुक। रेप केस में डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। जेल में बनाए गए कोर्ट में सोमवार को करीब 1 घंटे तक कार्यवाही चली। सुनवाई के वक्त कोर्ट रूम में 8 लोग मौजूद थे और सजा के ऐलान के बाद बाबा कोर्ट रूम में ही रोने लगा। 7 साल की उम्र में डेरे में शामिल होने वाला राम रहीम 50 साल की उम्र में जेल में पहुंच गया। लेकिन इस 43 साल में गुरमीत से राम रहीम बनने वाले इस बाबा के चारों तरफ एक रहस्य की दुनिया खड़ी हो गई। इस रहस्य लोक में क्या क्या है, हम आपको 20 कहानियों के जरिए बताएंगे। रोहतक जेल में राम रहीम को सजा सुनाने के लिए स्पेशल कोर्ट लगाई गई थी। तनाव की स्थिति को देखते हुए सीबीआई जज को हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक जेल में लाया गया था। रोहतक की सुनारिया जेल में दोपहर 2:30 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। 2:40 पर स्पेशल सीबीआई जज जगदीप सिंह ने दोनों पक्षों को बात रखने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया। 2:45 पर सीबीआई ने अधिकतम सजा देने की अपील की। 2:46 पर राम रहीम के वकील ने कहा कि बाबा सोशल वर्कर हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, इसलिए जज को रहम दिखाना चाहिए। 3:05 पर कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई और 3:30 पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बाबा राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई। सुनवाई के लिए सुनारिया जेल की लाइब्रेरी में कोर्ट रूम बनाया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में 8 लोग मौजूद थे। सजा सुनाए जाने से पहले राम रहीम की आंखों में आंसू थे और वो अदालत से रहम की गुहार कर रहा था। रोहतक की जेल में लगी अदालत में मौजूद गुरमीत सिंह के 3 वकीलों ने रहम की अपील करते हुए कहा, राम रहीम समाज सेवी है, इसलिए उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम रहीम ने लोगों की भलाई के लिए काम किया है, सफाई अभियान और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्य किए हैं, जबकि सीबीआई ने राम रहीम के लिए अधिकतम सजा यानी कि आजीवन कारावास की मांग की थी। जांच एजेंसी की दलील थी कि ये सिर्फ रेप केस नहीं बल्कि भरोसा तोड़ते हुए लगातार यौन शोषण किए जाने का मामला है। कोर्ट में मौजूद लोगों के मुताबिक गुरमीत राम रहीम कोर्ट में बार 7 साल कहे जा रहा था, यानी रेप केस में उसे 10 साल की बजाय 7 साल की सजा दी जाए। हालांकि जज ने राम रहीम की किसी भी दलील पर गौर न करते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई। सूत्रों के मुताबिक 20 साल की सजा सुनाए जाने के बाद गुरमीत सिंह कुर्सी पकड़कर रोने लगा। बाद में राम रहीम का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में राम रहीम पूरी तरह फिट था। पहले उनके सहयोगियों ने राम रहीम के खराब स्वास्थ्य की शिकायत की थी। पंचकुला में सीबीआई की अदालत में पेशी से पहले भी राम रहीम ने पीठ में दर्द की शिकायत की थी, लेकिन मेडिकल जांच में ब्लड प्रेशर सहित सभी चेकअप सामान्य आए। फैसला सुनते ही बाबा कुर्सी पकड़कर जमीन पर बैठ गए। बार चेहरा पोंछते रहे और आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते रहे। कुछ देर बाद ही जज के सामने बाबा फूट कर रोए। सूत्रों के मुताबिक जब राम रहीम को ले जाने के लिए जेल के कर्मचारियों ने उठाया तो वो फर्श पर ही बैठ गया। कर्मचारियों ने सख्ती की तो गिड़गिड़ाने लगा और कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। बाद में जेल कर्मचारी उसे पकड़ कर ले गए। राम रहीम को धारा 376, 511 और 501 के तहत सजा सुनाई गई। राम रहीम पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। राम रहीम को 3 धाराओं में 3 सजा, धारा 376 में 10 साल, 509 में 1 और धारा 511 के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई। राम रहीम के वर्तमान से तो आप वाकिफ हो चुके हैं। अब हम आपको राम रहीम के गुजरे हुए वक्त के बारे में बताएंगे। कैसे राम रहीम ने डेरा जमाया और वो क्या बात थी जिसकी वजह से राम रहीम 20 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा।
सजा से पहले राम रहीम ने अपनी गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत को साथ रखने की मांग की। उसका तर्क था कि उसकी कमर में दर्द रहता है और उसकी बेटी हनीप्रीत एक्यूप्रेशर की एक्सपर्ट है। हालांकि जेल अधिकारियों ने राम रहीम की मांग को ठुकरा दिया। जिस वक्त पुलिस राम रहीम को अरेस्ट करके हेलीकॉप्टर से जेल ले गई थी, उस वक्त भी उसकी बेटी उसके साथ थी। आज कोर्ट ने पुलिस को इस बात के लिए फटकार लगाई। कहा कोर्ट रूम से जेल तक राम रहीम के साथ उसकी बेटी और सूटकेस कैसे गए। हनीप्रीत करीब 2 घंटे राम रहीम के साथ जेल के पास बने गेस्ट हाउस में भी रही थी। उस गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल बनाया गया था। एक सामान्य इंसान से करीब 5 करोड़ अनुयायियों के डेरा सच्चा के प्रमुख बनने तक राम रहीम की कहानी बेहद दिलचस्प है और इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1967 को। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के गंगानगर जिले की गुरुसर मोदिया गांव के एक सिख परिवार में राम रहीम का जन्म हुआ। वो अपने पिता की इकलौती संतान है। उसके पिता मगहर सिंह गांव के जमींदार थे। उसकी माता का नाम नसीब कौर है। कहा जाता है कि शादी के काफी साल बीतने के बावजूद माता पिता को बच्चे नहीं हो रहे थे। माता पिता ने संतान न होने की तकलीफ संत त्रिवेणी दास के सामने रखी। तब संत ने कहा बच्चे होंगे पर इसकी एक शर्त है, बच्चा उनके पास सिर्फ 23 साल तक रहेगा। इसके बाद वो जिस काम के लिए आया है वो करेगा। राम रहीम कई बार ये दावा कर चुका है कि संत त्रिवेणी दास की माता पिता के राजी होने के कुछ महीने बाद उसका जन्म हुआ। 29 अप्रैल 1948 को तत्कालीन पंजाब के सिरसा में बलोचिस्तानी साधु शाह मस्ताना जी ने डेरा डाला, जो बाद में मस्ताना बाबा के नाम से जाने गए। उन्हीं ने अपने डेरे को सच्चा सौदा नाम दिया। गुरमीत सिंह जब 7 साल का था तब 31 मार्च 1974 को तत्कालीन डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह जी ने उसे राम रहीम नाम दिया। 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देश भर से अनुयायियों का सत्संग बुलाया और गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शुरुआत में डेरा का प्रभाव हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और पंजाब के मनसा, मुक्तसर और बठिंडा तक ही सीमित था। लेकिन 1990 में राम रहीम डेरा प्रमुख बना तो इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ। धन धन सतगुरु तेरा ही इसी 20 साल 2002 में एक चिट्ठी सामने आई जिसमें राम रहीम के ऊपर रेप का आरोप लगा और आरोप लगाया डेरे की ही एक साध्वी ने। राम रहीम के खिलाफ 2002 में डेरे की एक साध्वी के यौन शोषण का आरोप लगा। इसका खुलासा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखे गुमनाम चिट्ठी से हुआ। हरियाणा के एक अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। बाद में इस अखबार के संपादक की हत्या कर दी गई। राम रहीम पर हत्या का आरोप लगा। इसी साल डेरे के एक मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का मामला भी सामने आया। आरोप था इसके पीछे राम रहीम का हाथ था। दरअसल गुमनाम चिट्ठी के पीछे रंजीत सिंह का हाथ होना बताया गया। दोनों मामलों का ट्रायल कोर्ट में है। राम रहीम के ऊपर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने और अपने आश्रम के सेवादारों को सैन्य ट्रेनिंग देने का भी आरोप है। वर्ष 2002 में एक साध्वी की लिखी चिट्ठी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गौर करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी और सीबीआई जांच में डेरे की सच्चाई खुलने लगी। साध्वी से रेप केस में दोषी करार दिए गए राम रहीम के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सीबीआई ने 1997 से 2002 के बीच डेरा छोड़ चुकी 24 साधुओं को तलाशा, लेकिन सीबीआई उनमें से 18 को ही तलाश कर पूछताछ कर पाई। इनमें भी सिर्फ 2 ही साध्वियां अदालत तक पहुंची। इन दोनों ने अदालत में यह खुलासा किया कि राम रहीम ने उनके साथ रेप किया था। इस बीच सीबीआई ने डेरा के 2 मैनेजर्स का चंडीगढ़ और दिल्ली में लाई डिटेक्टर टेस्ट किया तो पता चला कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सेक्सुअल हैरेसमेंट किया करता था। दोनों साध्वियों ने सीबीआई को अपनी आप बीती में कहा था कि बाबा गुफा में बुलाता था और रेप करता था। राम रहीम के डेरे में रहने वाली 2 साध्वियों ने प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखकर राम रहीम की शिकायत की। शिकायत ये थी कि राम रहीम उनका रेप करता है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। मामले की जांच करने का जिम्मा सीबीआई को सौंपा। शिकायत करने वाली रेप पीड़ितों ने उस गुफा के बारे में भी जानकारी दी जहां पर राम रहीम रेप करता था। साल 2002 में सीबीआई ने डेरे के मैनेजर इंद्र सेन से 1999 से 2001 तक की साध्वियों की एक लिस्ट मांगी तो 2005 में सीबीआई को 3 लिस्ट मिली। पहली लिस्ट में 53, दूसरी में 80 और तीसरी लिस्ट में 24 साध्वियों के नाम थे। इस बीच 20 साल तक सेवादार रहे रणजीत सिंह की 2002 में गुमनाम साध्वी की चिट्ठी सामने आने के बाद हत्या कर दी गई। रणजीत के साले परमजीत सिंह ने सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए।
परमजीत ने बताया था कि रणजीत की बहन जुलाई 1999 में साध्वी बनी थी। रोज बाबा रात को गर्ल्स हॉस्टल से एक साध्वी को गुफा में बुलाता था। एक दिन जब वो संतरी की ड्यूटी पर थी तो उसने देखा कि 2 साध्वियों को बाबा की गुफा में भेजा गया। इसके बाद इनमें से एक ने फौरन डेरा छोड़ दिया। 27 जुलाई 2006 को सीबीआई ने कुरुक्षेत्र की साध्वी का बयान रिकॉर्ड किया। उसने बताया कि डेरा मुखी ने उसके साथ रेप किया था। अपनी प्रतिष्ठा, पति के उसे तलाक देने के डर और डेरे के असर के डर से उसने मुंह नहीं खोला। उसने बताया कि जब वो साध्वी थी तो 28-29 अगस्त 1999 की रात को 8 बजे मैनेजर ने बताया कि बाबा ने गुफा में बुलाया है। जब उसकी संतरी की ड्यूटी थी तो हॉस्टल की एक अन्य साध्वी से भी बाबा ने रेप किया, जिसके बाद उसने और उसकी बहन ने डेरा छोड़ दिया। इसी तरह 2 अन्य साध्वियों को भी उसने गुफा से रोते हुए निकलते देखा, जिन्होंने बाद में डेरा छोड़ा। 4 मई 2006 को फतेहाबाद की पूर्व साध्वी का सीबीआई ने बयान दर्ज किया। उसने बताया कि 1998 में वो डेरे में शामिल हुई। वो शाह सतनाम जी स्कूल में पढ़ाती थी। 6 महीने बाद उसकी बहन भी साध्वी बन गई। बाबा ने उसका नाम नाजम और बहन का नाम तस्लीम रखा। बाबा गर्ल्स हॉस्टल के पास अपनी गुफा में रहता था और गुफा के बाहर साध्वियों को संतरी रखता था, जिनकी ड्यूटी रात 8 बजे से 12 और 12 बजे से सुबह 4 बजे 2 शिफ्टों में होती थी। साध्वी ने अपने बयान में कहा था, एक दिन उसे रात को 10 बजे गुफा में बुलाया गया और बाबा ने उससे रेप किया। वो रोती हुई गुफा से निकली और हॉस्टल चली गई। यहाँ पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन उसकी बहन ने बताया कि बाबा उसके साथ भी रेप कर चुका है। सीबीआई स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने दोनों साध्वियों के अलग अलग बयान दर्ज हुए थे, लेकिन दोनों बयानों में समानता मिली। सेवादार रहे रणजीत के साले परमजीत के भी 164 बयान हुए, जिनमें उसने अपने जीजा की हत्या की बात बताई। कोर्ट के सामने डेरे से जुड़ी घटनाओं की कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। चूंकि राम रहीम डेरे का कस्टोडियन था, इसलिए जिम्मेदारी उसी की थी। इस मामले में मेडिकल एविडेंस नहीं थे, इसीलिए चेन ऑफ इवेंट्स ही राम रहीम को दोषी ठहराने का आधार बने। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी राम रहीम की ओर से दी गई दलीलें सही नहीं पाई गई और उसे सजा हुई। कहा जाता है कि सीबीआई को दिए बयान में साध्वियों ने पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया और बताया कि राम रहीम डेरे में साध्वियों के साथ गुफा में रेप किया करता था। आश्रम में राम रहीम का आवास गुफा कहलाता है। कहा जाता है कि इस गुफा में सिर्फ महिला अनुयायियों की तैनाती ही हुआ करती थी। वहाँ एक बार में 209 सेविकाओं को रखा जाता था। यही नहीं, उसके आसपास सिर्फ महिला अनुयायी ही तैनात रहती थी। कई लड़कियां तो सिर्फ इस वजह से बाबा के डेरे में रहती थी क्योंकि उनके घर वाले राम रहीम के अंधभक्त थे। यही वजह है कि वो डेरा नहीं छोड़ सकती हैं। राम रहीम के डेरे में गुफा में रेप के लिए कोड वर्ड चलता था, बाबा की माफी। राम रहीम ने जमीनों पर भी जबरन कब्जा किया। राम रहीम ने अपने काले कारनामों से अपनी संपत्ति को 6000 करोड़ तक पहुंचा दिया। राम रहीम की गुफा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक कोडवर्ड चलता था, बाबा की माफी। आरोप है कि राम रहीम अपनी गुफा में जिन महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता था, उसे गुरमीत राम रहीम की ओर से मिली माफी कहा जाता था। जब भी किसी महिला या युवती को राम रहीम के आवास यानी उसकी गुफा में भेजा जाता था, तो राम रहीम के सहयोगी उसे बाबा की माफी बताते थे। कहा जाता है कि राम रहीम ने डेरे के चारों ओर की जमीन हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उसने 1990 में गद्दी पाने के बाद लोगों को डरा धमकाकर औने पौने दामों पर 700 एकड़ जमीन हासिल कर ली। इसी वजह से महज कुछ एकड़ में फैला डेरा आज बड़े शहर में तब्दील हो गया। कहा यह भी जाता है कि जिन लोगों ने डेरे के लिए जमीन देने से मना किया, पहले तो राम रहीम के गुंडे उसे धमकाते थे और न मानने पर उसकी जमीन को रातों रात ओपन टॉयलेट बना दिया जाता था। डेरे पर आने वाले हजारों लोग ऐसे लोगों के खेतों और फसल की दुर्दशा कर देते थे। गंदगी की वजह से खेतों के आसपास जाना भी मुश्किल हो जाता था। परेशान होकर लोग जमीन बेचने में ही भलाई समझते थे।